राधा कृष्ण का जो जन्म है 2036 में होगा ना, तो हैं? कृष्ण का जन्म 2036 में होगा जब होंगे राधा कृष्ण का जन्म राधा कृष्ण जैसे सतयुग में जो राधा कृष्ण होंगे ना, हाँ वो 2036 में जन्म लेंगे। तो बाबा सतयुग की शुरू की जनसंख्या तो 9 लाख है ना, तो 4.5 लाख बचेंगे। अरे 4.5 लाख जैसे बचे, सतयुग की शुरू की जनसंख्या 9.5 लाख है। सतयुग की शुरू ये पक्का है कि 9 लाख की जब जनसंख्या होगी तब राधा कृष्ण का जन्म होगा? नहीं, अरे 4.5 लाख बीज रूप आत्माएं है ना, 4.5 लाख बीज रूप आत्माएं हैं, उनसे जन्म होगा, या जो ऊपर से उतरने वाले बच्चों के रूप में जन्म लेते रहेंगे पहले जन्म के अंत में, उनसे उस समय जन्म होगा? 4.5 लाख से 4.5 लाख जो जन्म देने वाले हैं वो भी नंबरवार होंगे या एक जैसे होंगे? उनमें भी कुछ होंगे बर्फ से पहले निकल आवेंगे, कोई कुछ होंगे जो बर्फ से बाद में निकलेंगे। तो नहीं, कब तक पूरा हो जाएगा? क्या पूरा हो जाएगा? है ना, सतयुग के शुरू में ही 9 लाख चाहिए ना। सतयुग की शुरुआत में 9 लाख अगर हो जाएंगे तो जो ऊपर से आने वाली आत्माएं हैं वो बीच बीच में आकर के जन्म लेंगी या नहीं लेंगी? पहले जन्म में कृष्ण के बाद जन्म लेने वालों की संख्या कितनी होगी? 4.5 लाख। वो तुरंत कृष्ण के जन्म लेने के साथ ही जन्म ले लेंगे या एक जन्म लग जाएगा उनको जन्म लेते लेते? पूरा जन्म लग जाएगा, धीरे धीरे उतरते रहेंगे। बाबा ये जो 4.5 लाख जो आत्माएं हैं जो बीज रूप जैसे जो बर्फ से निकल करके जैसे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जैसे बाहर आएंगे, 4.5 लाख कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद से श्री कृष्ण का जन्म होगा कि पहले होगा? पहले कैसे होगा? तो निकल आएंगे 8 के परिवार में नहीं आएगा? हैं? 8 के परिवार में कौन? कृष्ण। वो चंद्रमा है, चंद्रवंशी है या सूर्यवंशी है? हैं? खुद तो सूर्यवंशी। क्या है? सूर्यवंशी है। चंद्र सूर्यवंशी है। चंद्रवंश तो स्थापन चंद्रमा की बात, पहले तो चंद्रमा है ना, पहले चंद्रमा है कि पहले सूर्य है? सूर्य का बेटा है जी। अरे सूर्य तो साकार में बाद में बनेगा, अभी है। अभी क्या है? अभी चंद्रमा है, और प्रत्यक्षता होने तक ये क्या बना रहेगा? चंद्रमा बना रहेगा। और चंद्रमा भी जो प्रत्यक्षता होने के बाद बनेगा वो अपने शरीर से बनेगा संपूर्ण चंद्रमा, या दूसरे के शरीर से बनेगा? शंकर को जो अर्धचंद्र दिखाया जाता है वो उनके संपूर्ण स्टेज की यादगार है या अधूरी स्टेज की, अभी के वर्तमान पुरुष की यादगार? तो 18 में जाकर के ब्रह्मा का भी रूप संपूर्ण होगा, विष्णु का भी रूप संपूर्ण होगा, और शंकर का भी रूप संपूर्ण होगा। और शंकर का जो रूप संपूर्ण होगा उसमें जो दूसरी आत्मा है चंद्रमा, वो भी संपन्न स्टेज में होगी, अधूरी स्टेज में नहीं, लेकिन उसका अपना शरीर नहीं होगा। सतयुग में जाकर के अपना शरीर बनेगा। नहीं बाबा, जब सतयुग में जैसे जन्म होगा कृष्ण का, तो उस समय तक कितनी पॉपुलेशन होनी चाहिए? 4.5 लाख। अरे क्या मुसीबत आ गई? उनको तो ऐसे शायद कुछ बीज उसके बाद भी ऊपर से आती रहेंगी आत्माएं। आएंगी, जन्म के ऊपर बाद से आएंगे, वो जन्म लेंगी, जन्म लेने वालों की कोटि में होंगी 4.5 लाख या जन्म देने वालों की कोटि में होंगी? जो ऊपर से नीचे उतरेंगी वो सतयुग के आदि में वो जन्म लेने वाले की कोटि में हो गई, रचना हो गई, रचयिता हो गए। वो तो रचना है सारे, रचयिता की कोटि की आत्माएं थोड़े ही है, बीज थोड़े ही है। बीज का तो कभी विनाश होता ही नहीं है। तो 4.5 लाख आत्माएं कन्वर्ट होंगी शरीर के द्वारा। कौन सी 4.5 लाख? जो चंद्रवंशी है? नहीं, जो सूर्यवंशी बचेंगे जन्म देने के लिए। कन्वर्ट होने की बात क्या है? वो तो धीरे धीरे अपना पुरुषार्थ पूरा करती जाएंगी, बुद्धि में बात बैठती जाएगी कि वास्तव में हम तो पक्के सूर्यवंशी हैं। क्या हमारे ऊपर तो दूसरे धर्म का छिलका चढ़ा हुआ है, और छिलका मारे डंडों के उतर जाएगा। फिर तो बाबा सन 36 में जैसे कृष्ण का जन्म होगा तब तक सारी आत्माएं बीज रूप से नीचे उतर आएंगी ना? तब तक सारी कैसे उतर आएंगी, लेकिन वो बर्फ में दबी रहेंगी तो फायदा क्या है? धीरे धीरे उतरती रहेंगी, धीरे धीरे बर्फ से बाहर। तो फिर बर्फ से बाहर नहीं निकलेंगी तो उनको गिनती में कैसे शामिल किया जाए फिर 4.5 लाख में? ये किसने कहा कि सतयुग जैसे ही 2029-36 में शुरू होगा, 2036-37 में,
तो शुरू होते ही 9 लाख आबादी हो जाएगी। ये 4.5 लाख की बात कर रहे हैं ना। हाँ, तो 4.5 लाख होंगी तो धीरे धीरे ऊपर से नीचे उतरेंगी ना। कृष्ण के जन्म तक तो उतर जाएंगी ना नीचे, मतलब शरीर कृष्ण में। का श्रेष्ठ परिवार में जन्म होगा या 4.5 लाख परिवार के बीच में जन्म हो जाएगा? श्रेष्ठ परिवार में। श्रेष्ठ परिवार की आत्माएं कितनी है? 8। फिर क्यों ये बात बुद्धि मार रही है? बात थी वहीं से चली थी ना, 8 में प्रत्यक्ष हो गया, वो जन्म ले लिया उसने, यानी तो बाकी फिर आत्मा 8 में प्रत्यक्ष हो गया, मतलब 8 में आ गया जी, जन्म ले लिया उसने, तो टोटल पॉपुलेशन तो दिखने को तो 8 ही होगी। बाबा इनका क्वेश्चन ये है कि जब राधा कृष्ण का जन्म होगा तब पॉपुलेशन कितनी होगी? इस धारा जो भी आत्माएं हैं जन्म देने वाली और जन्म लेने वाली, वो उस समय सब प्रत्यक्ष नहीं होंगी। जन्म देने वाले भी जो है वो बर्फ में ढेर सारे दबे हुए होंगे। पूरी नहीं ना उन्हें 4.5 लाख की। शुरुआत में थोड़ी आबादी होती है या ज्यादा आबादी होगी? थोड़ी बात। जो आत्माएं कड़क, जिनके ऊपर छिलका चढ़ा हुआ है, वो लास्ट में जाकर के 36 में जाकर के संपन्न बनेंगी या पहले ही 18 में संपन्न बन जाएंगी? हाँ ना, करो ना जल्दी। 36 में जाके तो लास्ट में संपन्न बनेंगी, तो लास्ट में पहले जन्म के लास्ट में जाकर के जन्म देने योग्य बनेंगी। शुरुआत में कैसे बन जाएंगी?